रावी, इस किन्नर को तो देखो, बहुत चालाक है ये। इसकी हिम्मत तो देखो। बलविंदर, क्या हुआ? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? सौम्या, क्या हुआ? इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बस यही सुनने को बाकी रह गया था अब इस घर में कि इस घर के मर्द जबरदस्ती करने लग गए, वो भी एक किन्नर के साथ। ओए सौम्या, ओए ये इल्जाम लगाना बाकी रह गया था घर के मर्दों पर। इससे अच्छा मजाक नहीं सूझा तुझे? अरे हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। सौम्या, पूरी बात बता। अरे मम्मी जी, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो इन्होंने मुझे रोक लिया। कहने लगी मैं इस घर से जा रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी, सबको बदनाम करके जाऊंगी। झूठ बोल रहे हैं ये। इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो तू सच बोल रही है ना? और तेरे कहने के हिसाब से बलविंदर ने तेरी इज्जत पे हाथ डाला। तुम लोगों की भी इज्जत होती है? एक किन्नर होके एक मर्द के कैरेक्टर पे इल्जाम लगा रही है। अरे एक औरत होती तो समझ में भी आता, लेकिन मेरा पति एक मर्द है और तू एक किन्नर। अरे छोड़ ना रावी, तू भी किसके साथ बहस कर रही है? होगी इसकी कोई नई चाल। अब ये तो बाकी रह गया इसके पास काम, और क्या। मैं जानती हूँ आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए मेरी इज्जत के कोई मायने नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी इज्जत के साथ समझौता करूंगी। जैसे मैं आप लोगों की इज्जत करती हूँ, वैसे मैं अपनी भी इज्जत करती हूँ। हाँ, दिखता है, बहुत दिखता है। सरेआम अपने आप को ऐसे मार्केट में बेचने गई थी ना, इज्जत की बात करती है। खबरदार जो मेरे पति के बारे में आज के बाद कुछ भी बोला तो। नहीं सौम्या, देख, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। अब क्या है ना कि हरमन हर वक्त तेरे से नाराज रहता है, तो मन बहलाने के लिए किसी ना किसी मर्द की जरूरत तो पड़ती होगी ना। ये क्या बात हुई? हमारे भोले भाले दामाद को ही अपने जाल का शिकार बना दिया तूने। बस वीरन गोटिए, आज वास्ते इतना काफी है। बाकी का हिसाब किताब बाद में करेंगे। जाओ सारे अपने अपने कमरे में जाओ। ओ शनो, क्या रावी, जा। चलो बलविंदर। तू भी सो जा।
यज्ञ पूरा होने वाला है हरक सिंह जी। बलि चढ़ाने का वक्त आ गया है। चलिए। बलविंदर, अभी बस बहुत हो गया। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। सबकी नजरों से मैं गिर चुका हूं। और अगर हरमन को पता चल गया तो वो मारपीट करेगा, वो अलग। अब मैं अपने काम पे ध्यान दूं, अपने परिवार का ख्याल रखूं, या इस घर की नौटंकी में। सच सच बताओ, क्या आपने? रावी, तुम भी? तुम मुझ पे शक कर रही हो? मैं किन्नर के साथ? छी, सोच की भी घिन आती है मुझे। तुम सोच भी कैसे सकती हो रावी? अभी मैं एक मर्द हूं, जरूरत पड़ी तो कोठे पे चला जाऊंगा, और फिर भी लगे तो तुमसे छुपाकर दूसरी औरत को घर ले आऊंगा, लेकिन एक किन्नर के साथ कभी नहीं रहूंगा। बलविंदर, खबरदार जो तुम्हारी जिंदगी में एक और औरत आई तो। अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, तो तुम लोग अभी तक यहाँ से निकले नहीं? मेरा मतलब है कुछ लोग। चलो चलो, अब निकलो यहाँ से जल्दी। 4 ही लोग तो बचे हो, अभी भी लड़ाई झगड़ा करने की हिम्मत बची है क्या आप लोगों में? अपनी ही बिरादरी की एक तराना को बचाने के लिए हमने अपनी बसी बसाई दुनिया ही उजाड़ दी। इतनी हिम्मत तो रखते हैं हम। अगर हम इतनी हिम्मत रखते हैं तो आपके साथ लड़ने की हिम्मत भी रखते होंगे। अगर हम लड़ने पर आ गए ना तो आपकी हमारे सामने खड़े होने की औकात नहीं रहेगी। जा रहे हैं हम। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हार मान ली। इसका मतलब ये है कि आपकी जीत में सौम्या की भी भलाई है और हमारी भी। चलो सामान उठाओ, बच्चे को उठाओ। तुम जंग लड़ो, जीतो या हारो। तुम में से या हरक सिंह के खानदान में से कोई जिए या मरे, मुझे उससे क्या। अभी नहीं उठाऊंगा गुलाबो को। अगर जाके उठाया तो चिल्लाने लग जाएगी।
वैसे सच कहूं गुलाबो, तुम्हारा तो चिल्लाना भी मुझे अच्छा लगता है। खामखा बेचारी की नींद खराब हो जाएगी। सो जा हरमन सिंह। मैं हरमन सिंह माता रानी के सामने एक कसम खाता हूं कि जब तक तुम अपने दिल से मुझे अपना पति नहीं मान लेती, तब तक मैं तुमसे ना किसी पत्नी धर्म की उम्मीद करूंगा और ना ही प्यार। गुलाबो, मुझे ना कभी कभी तुम पे बहुत गुस्सा आता है, और फिर ठंडे दिमाग से सोचता हूं तो समझ में आता है कि तुम ये सब किस लिए कर रही हो। इसीलिए तो तुमसे सिर्फ प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारी इज्जत भी करता हूं। तुम्हारी झूठी नफरत, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ सर आंखों पर। एक बात कहूं गुलाब, तुम्हारे प्यार ने मुझे सब्र रखना तो सिखा दिया। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन तुम्हारा प्यार तुम्हें मजबूर कर देगा मुझे ये अंगूठी पहनाने के लिए। पता है मुझे ना हमारे प्यार पर पूरा भरोसा है। एक दिन ये अंगूठी अपने हाथों से तुम मुझे पहनाओगे। वो कह रही थी ना तू, वो यज्ञ का वक्त आ गया है, बलि चढ़ाने का वक्त आ गया है। ते कौन बनेगा बलि का बकरा? बलविंदर। बलविंदर? चलिए हरमन के बावजूद आपको आगे की कहानी सुनाती है। सोनिया, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब ढूंढने तो यहाँ आया हूँ, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो प्लीज। चलो मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। मामी जी आप लोग थे, मैंने बुला लिया होता, मैं आ जाता। नहीं कर ला, गल कर ला यार। मोटी नाली गल कर रहे हैं ना, कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी की है। कर ला, गल कर ला। हाँ मामा जी, मैं एक काम करना होगा तुझे। जी मामी जी कहिए ना। हरमन के कमरे में जाना सवेरे, बलविंदर और सौम्या का जो अभी किस्सा हुआ है वो उसे बता दे। लेकिन मामी जी, हरमन बलविंदर को जान से मार देगा तो? लेकिन मामी जी इससे होगा क्या? हरमन अगर सौम्या के लिए बलविंदर को मारेगा तो सौम्या के दिल में तो हरमन के लिए फिर से। सौम्या के दिल में चाहे जो भी है, करेगी वो उसका उल्टा है। मैंने पता है वो क्या करेगी। क्या? वो वही करेगी जिससे मेरा फायदा हो, और अब तो वो करेगा जो मैं कह रही हूँ। सवेरे हरमन को। जी मम्मी जी। हरक सिंह के घर में इतनी शांति, कुछ अजीब नहीं है?
क्या बुड्ढी, सुबह सुबह ही काम पर लग गए? कुछ प्लानिंग चल रही होगी दिमाग में। मैं कह रहा प्रीत, चिनगारी जे फूकते मार देती है, अगे की कहानी की है। बस आगे आगे देखो क्या क्या होता है। वीरे, वो मैंने तुझसे कुछ मतलब। सीधा सीधा बोल वरुण, बात क्या है? मुझे तुझे क्या कर रहा है? वीरे देख, मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोल। देख वीरे, मुझे जितनी मामा और मामी जी की फिक्र है ना, उतनी तेरी भी है। तो तू ना सौम्या भाभी को लेकर ना कहीं और चले जा। क्यों? देख वीरे, तेरे और भाभी के बीच में झगड़े होते हैं, वो चलता है, लेकिन उसका फायदा कोई तीसरा उठाए, ये मैं नहीं देख सकता यार। कोई तीसरा? कौन तीसरा? वरुण, तू ये क्या बातें छाट छाट के क्यों बोल रहा है? जो भी है सीधे सीधे बता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूं। वीरे, शायद तुझे किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन कल जो बलविंदर जीजू ने सौम्या भाभी के साथ किया, वो सही नहीं था यार। बलविंदर? बलविंदर ने क्या किया? कल रात को बस यही सुनने को बाकी रह गया था अब इस घर में कि इस घर के मर्द जबरदस्ती करने लग गए, वो भी एक किन्नर के साथ।